कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुंह खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। लोग एक किसी एक ढकेल वाले थोड़ी सी इनकी चेटबाजी हो गई थी, उस वजह से इन्होंने चिढ़ के इन्होंने वो ठेले सारे हटवा दिए और बेचारे। राया कस्बे के कटरा बाजार से अस्थायी ठेलों को हटाए जाने के विरोध में आज ठेला संचालक नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय हनुमान दल के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र रावत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ठेला संचालकों और हिंदुवादी नेता नरेंद्र रावत ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि ठेला दुकानदारों को उनके पुराने स्थान पर ही दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से काम बंद होने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि बाजार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उनके पुराने स्थान पर अनुमति देना संभव नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों के भीतर इन दुकानदारों के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं ठेला संचालकों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा अचानक की गई इस कार्रवाई से उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की गुहार लगाई है, ताकि वे अपना परिवार पाल सकें। इस अवसर पर विशाल पारासर, कुलदीप शास्त्री, मनोज शर्मा, देवेंद्र सिंह सहित लोग मौजूद रहे। मेरा नाम कुलदीप शास्त्री है, मैं राया का ही रहने वाला हूँ। कल ये स्थानीय लोगों की जैसे की समस्या चल रही है, इनकी समस्या ये लगभग 2 पीढ़ियों से वहां अपनी ढकेल लगा रहे थे। ये गरीब मजदूर व्यक्ति हैं जो कि डेली रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कटरा बाजार राया में लगाते आ रहे हैं। अच्छा, कुछ समय से इनकी ढकेल वहां लगने नहीं दी जा रही है, जबकि ऊपर से शासन से या हमारे योगी जी मोदी जी सब से कोई भी ऐसा इनको आदेश नहीं हुआ है जिससे ढकेल ना लगा सके। हर गरीब व्यक्ति को अपना पेट पालने का हक है, हर गरीब व्यक्ति को अपना धंधा करने का हक है। वो ईमानदारी के साथ अगर धंधा करता है, अपना रोजी रोटी कमाता है, तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। ऐसा हमारी सरकार, प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का ऐसा निर्देश है। अगर उसमें कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। ये भी हमारी सरकार ने, हमारे लॉ ने ये तय किया हुआ है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मुंह खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। आज आप नगर पंचायत ऑफिस में आके हमने चेयरमैन साहब से अपनी बातें रखी। चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि सिलेंडर की वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो हमने उनसे बताया कि ये लोग सिलेंडर नहीं लगाएंगे। यथा जगह इन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए, ताकि इस जनता का और गरीबों का भला हो सके और आपका भी नाम हो सके। जी, हमको आश्वासन दिया गया सोमवार तक का। ये कह रहे हैं कि आपका रास्ता निकाला जाएगा, ये करा जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं लगने देंगे ढकेल। ये क्या है इनका मतलब? ये है क्या समस्या है? समस्या ये है कि कुछ दिन पहले मतलब थोड़ी सी तू तुम में के कारण हमारी सारी ढकेल हटवा दी गई थी वहाँ से। ये हुआ था, सिर्फ छोटी सी बात पे मतलब उन्होंने ढकेल हटवा दी। ढकेल नहीं लगने दे रहे हैं यहाँ पे। हम कटरा बाजार के अंदर, हमारी कटरा बाजार के अंदर 12 साल से पहले ढकेल लगती थी, और भी पहले 40 साल पहले ढकेल लगती थी। नगर निगम की पर्ची काट दिया है, कुछ भी किया जाए, हमको ढकेल वहीं लगानी है और कहीं लगानी नहीं है। चाहे मर जाएंगे चाहे कुछ हो जाएंगे, हम पर ढकेल अंत नहीं लगाएंगे, वहीं लगाएंगे। झगड़ा हुआ एक व्यक्ति से, उसमें 15 व्यक्तियों को पीसा गया और 15 व्यक्ति नाजायज कमजोर। अभी ये कह रहे हैं कि 4 दिन का 8 दिन तो वैसे घुमा दिए, 4 दिन और खड़ा मानते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो जगह है ढकेल लगती है वो अधर नहीं लगाया जाए, वहीं पे ऐसा है, कल शाम को मेरे संज्ञान में एक मामला आया था। नगर के ही कटरा बाजार से कुछ हमारे ठेले वाले भाई हैं, और वो अपना ठेला लगाने का काम कर रहे थे, अपने पेट पालने का काम कर रहे थे। बेचारे गरीब आदमी हैं, और करीब 1 हफ्ते पहले हमारे नगर अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे राजकुमार अग्रवाल जी, उन्होंने इनकी सारे ठेले हटवा दिए हैं। और हटवाने की मुख्य वजह ये रही है कि लोग किसी एक ढकेले वाले थोड़ी सी इनकी चेटबाजी हो गई थी, उस वजह से इन्होंने चिढ़ के इन्होंने वो ठेले सारे हटवा दिए। और बेचारे 10 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं नगर पंचायत के, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज मेरे कल शाम को मेरे संज्ञान में आया कि भाई ऐसे हो रहा है, तो क्योंकि हम राष्ट्रीय निर्माण में कार्य करता है, और सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम युवा, रोजगार युक्त युवा, तो ये हमारे सारे युवा आइए, हम इनके हक के लिए हर हाल में लड़ेंगे, और जैसे भी होगा इनको संतुष्ट करने का हम काम करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये इनके ठेले वहीं पे लगाए जाए, पहले लग रहे थे। अब क्या समाधान हुआ है? अभी समाधान ये हुआ है कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है कि भाई सोमवार तक मुझे समय दीजिए, सोमवार को मैं बताता हूँ। अगर विकल्प कोई निकला तो ठीक है, नहीं तो आपके ठेले में लगवाएंगे। जैसे होगा कल सोमवार को बताएंगे हमें।
आज जो ढकेल वाले आए थे उसमें क्या बातचीत हुई है? ढकेल वाले आए थे और उनके संग में और भी समाज के लोग आए थे। उनने हमसे पूछा कि इन ढकेल वालों का क्या इंतजाम है, करोगे, वहाँ हटा दी गई है। तो हमने कहा था कि भाई 2-3 दिन हमें टाइम दो, इन ढकेलों की व्यवस्था करे रहे हैं, इनको सुरक्षित जगह दिलवाई जाएगी, इनका सब इंतजाम बढ़िया कराया जाएगा, इनकी कोई तकलीफ नहीं होगी इनको, और परमानेंट लगी रहेंगी। हमने इनको ये आश्वासन दिया 2-3 दिन में हम जगह की व्यवस्था करके इनको स्थान देंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि वो ढकेल वाले वहां से हटाए? कारण ये रहा कि उस जगह कटरा बाजार में जाम लगा रहता है और पहले 5 ढकेल लगती थी, 5 मोटरसाइकिल थी, अब 15 ढकेल लग रही हैं, 50 मोटरसाइकिलें। तो ज्यादा व्यवस्थित जगह होने के कारण उस जगह जाम रहता है। गांव की बहन, बेटी, बहू, छोरी, लाली साहब आती है, सामान लेती है, जाम लगता है, तो जो अपना सामान है वो सिर पे होकर ले जाती है, तब भी वो नहीं निकल पाती है पैदल। कभी किसी मोटरसाइकिल से लग जाती है, कभी किसी ढकेल से लग जाती है, कभी किसी दुकान से लग जाती है, वो परेशान हो जाती है। इसलिए हमने चाहा है कि ये यहाँ से ढकेल हट के किसी बढ़िया जगह पे लग जाए, इनका भी खाना पीना चलता रहे और हमारे जो ग्राहक देहात आते हैं वो भी सुरक्षित सही रहे।